हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है। और पिछले लेक्चर में अपनों ने लीडरशिप देखा था पूरा का पूरा। अभी लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या काम करेगा लीडर, और क्या क्या उसकी इम्पोर्टेंस होंगे एक लीडर होने के। ये पूरा टॉपिक अपने डिस्कस किया था एकदम अच्छे से। तो अभी आज अपन जो टॉपिक करेंगे वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब समझते हो? मतलब जो ऊपर बैठे हुए हैं, सुप्रीम में है ना, सरकार मान सकते हो। सरकार के पास में क्या क्या अथॉरिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होती है जिम्मेदारी, मतलब आपकी क्या क्या जिम्मेदारी बनती है उसके बारे में। ठीक है, तो अथॉरिटी यहाँ पे और रिस्पॉन्सिबिलिटी का अपन बात करेंगे मैनेजमेंट के अंदर। कभी एक कोई कंपनी है, उसके अंदर अथॉरिटी क्या क्या करेगी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसकी होगी और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके बारे में। तो बेसिकली अथॉरिटी जो होती है, अगर आप नॉर्मली देखो तो वो क्या करती है, वो रूल बनाती है ना। कंपनी के अंदर अथॉरिटी होती है, जो मैनेजर वगैरह होते हैं वो अथॉरिटी में आते हैं, सीईओ वगैरह हो गए, है ना। तो वो क्या करेंगे, रूल बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे अपनी कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कि भाई एम्प्लॉई ऐसा ऐसा काम करेंगे और ऐसा ऐसा नहीं करेंगे। ये पॉलिसी के अंदर आ गया, है ना। एचआर डिपार्टमेंट वगैरह हो गया, तो वो सब के सब अथॉरिटी में आते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट्स की होती है। उसको एक काम मिलता है कि भाई तू ये काम करेगा और इतने टाइम के अंदर करेगा और इतना अच्छे से करेगा, ये अचीव कर लेना है तेरे को। तो वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी, सबऑर्डिनेट्स की हो जाएगी या फिर एम्प्लॉय की हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपके अंदर ये जिम्मेदारी आ गई। जैसे परिवार का मुखिया होता है ना, उसकी जिम्मेदारी भी होती है, वो अथॉरिटी भी दिखाता है, वो अथॉरिटी होता है ना, उसके पास अथॉरिटी है ना, रूल बनाने के घर के अंदर ऐसा ऐसा होगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो उनके बच्चों की होगी, और जो उसकी बीवी है जैसे तो उसकी होगी कि भाई मैं ऐसे ऐसे काम करेंगे हम, और आप ऐसे ऐसे करोगे, आप ऐसे ऐसे बताओगे, आप हम ऐसे ऐसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अथॉरिटी क्या होती है। अपन पढ़ते हैं भी कि पढ़ने में कैसा है। ये तो अपन ने जनरल डिस्कशन कर लिया। अभी जो नोट्स में लिखा हुआ वो क्या है अथॉरिटी का मतलब। अथॉरिटी जो होती है वो ऑर्डर देने या फिर डिसीजन लेने की पावर होती है। अथॉरिटी जो होती हैं, ऑथोराइज पीपल होते हैं, लोग होते हैं, मैनेजर वगैरह, वो ऑर्डर दे सकते हैं आपको और डिसीजन ले सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में कि भाई ये आपको काम करना है, ये डिसीजन हम ले रहे हैं आज, है ना, ये आपको काम करना है, ये पावर ऑर्डर देने के। मैनेजमेंट के एस्पेक्ट से अथॉरिटी को डिफाइन किया जाता है कि किसी पर्सन की पावर जो कि डिसीजन ले सकता है, इसके अलावा ऑर्डर दे सकता है। तो मैनेजमेंट क्या कहता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट सिस्टम बना रखा है वो कहता है कि अथॉरिटी एक कोई इंसान की ऐसी योग्यता है, ऐसी एबिलिटी, उसके पास में इतनी पावर है कि वो क्या कर सकता है, किसी को ऑर्डर दे सकता है और कोई डिसीजन ले सकता है ना, निर्णय ले सकता है और ऑर्डर दे सकता है, आपको आज्ञा दे सकता है काम करने के लिए कि आपको ऐसा ही काम करना है। तो मैनेजमेंट तो ऐसा बोलता है कि किसी पर्सन की एबिलिटी है अथॉरिटी। क्यों देना पड़ रहा है, क्यों डिसीजन लेने पड़ रहे हैं भाई, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो बना रखें एंड गोल जो जो उसके हैं उनको अचीव किया जा सके। ठीक है, तो ऑर्डर देने व डिसीजन लेने की पावर है ना। मैनेजमेंट के एस्पेक्ट से किसी आदमी की योग्यता जो कि ऑर्डर दे सकता है, डिसीजन ले सकता है ना। क्यों दे सकता है ऑर्डर, दे सकता है ऑर्डर, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो जो बना रखें कि भाई ये काम अपने कोई साल करने वो पूरे किए जा सकें, और जो जो गोल हैं उसके वो पूरे किए जा सकें, अचीव किए जा सकें। ये अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी में उन लोगों को शामिल किया जाएगा जिनके पास में डिसीजन लेने की पावर है या फिर ऑर्डर देने की पावर है, उन सभी लोगों को अथॉरिटी में शामिल किया जाएगा। करेक्टरिस्टिक ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी के क्या क्या करेक्टर हैं। अथॉरिटी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन है, जरूरी नहीं कि एक ही आदमी हो, बहुत सारे भी हो सकते हैं। जैसे मीटिंग वगैरह करते हैं ना, वो सब डिसीजन लेते हैं वहाँ पे बैठ के, बड़े बड़े लोग होते हैं अथॉरिटी के, ऑर्गेनाइजेशन के। तो अथॉरिटी पर्सन हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके पास में राइट है, अधिकार है ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में डिसीजन लेने का। भाई ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में हमको ये डिसीजन लेना पड़ रहा है कि आप ऐसे ऐसे काम करेगो, हम ऐसे ऐसे ऑर्डर आपको दे रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। तो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में जो ऑर्डर देने का राइट है, डिसीजन लेने का राइट है उनके पास में, वो हैं अथॉरिटी वाले लोग। अथॉरिटीज़ के डिसीजन अफेक्ट करेंगे इंडिविजुअल को वर्किंग के लिए। मान के चलो किसी ने ऑर्डर दिया है कि आपको ऐसे काम करना, तो एक एक बंदा प्रभावित होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। उसने बोल दिया कि आपको 4 घंटे काम करने के बाद में एक
आधे घंटे का ब्रेक लेना है, आपको ऐसा करना ही पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन, वरना तो आप निकाल दिए जाओगे। तो एक एक आदमी को प्रभावित कर दिया ना उसने, डिसीजन ने, इस टाइप से प्रभावित करता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को भी प्रभावित करता है, भाई ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगी, उसके फंक्शन भी प्रभावित होंगे। तो अथॉरिटी के डिसीजन है वो अफेक्ट करते हैं एक एक इंसान को, और ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को, कामकाज को भी प्रभावित करता है। अथॉरिटी के पास में राइट है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करेगा एंड डिवाइड कर सकता है वर्किंग इंडिविजुअल्स में। आप समझ रहे हो, मतलब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो कि तू ये काम करेगा, जैसे आज तू मार्केट जाके आएगा, ये तेरा काम है, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है तेरी है, पापा ने बोला है। किसी दूसरे बच्चे को बोला है कि तू आज बाइक की सर्विस करवा के लाएगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब मान के चलो कि घर में 2 बेटे हैं, है ना, और उसमें से बड़ा वाला सारे काम कर रहा है। अब पापा ने सोचा कि मैं इस वाले छोटे वाले को भी काम देता हूँ। तो पहले तो सारे काम ये करता था, इसी का काम होता था, मार्केट जाना इसी का काम होता था, गाड़ी की सर्विस कराना है या फिर कुछ और काम देखना, बिल भरना है, एक ही बंदे के सारे काम हो रहे थे। अब छोटे बेटे को भी उसने काम सौंप दिया, तो बिल तुम भर के आएगा। ये क्या हुआ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने डिवाइड कर दी, इसको भी दे दिया और आधी इसको। इससे क्या क्या होगा, इसका बर्डन कम हो जाएगा। अब ठीक है, समझ रहे हो आप इस चीज़ को, कि अथॉरिटी के पास ये अधिकार है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज कर सकता है और डिवाइड कर सकता है, बांट सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा। जरूरी नहीं कि सारे यही काम करेगा अकेला, नहीं, डिवाइड कर दी उसने। वर्किंग इंडिविजुअल्स के बीच में, जो एम्प्लॉय हैं उनके बीच में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अथॉरिटी ऑलवेज नेचर में पोजीशन होती है, मतलब प्रकृति के अंदर भी अथॉरिटी होती ही होती है। आज्ञा देने वाला कोई ना कोई मिल ही जाता है, ठीक, ऑर्डर देने वाला, डिसीजन लेने वाला। यह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हाईएस्ट पोजीशन होती है, सबसे ऊंची पोजीशन होती है अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, सबसे टॉप लेवल की अथॉरिटी टॉप से ओरिजिनेट होती है। मतलब ये मानो कि यहाँ से ओरिजिनेट होगी और इनमें डिवाइड होती जाएगी कि भी तुम ये काम करोगे, तो ऊपर से देखो नीचे जा रही है ना। ये अथॉरिटी ये ऑर्डर दे रहा, ये नीचे वालों के पास जा रहे हैं ऑर्डर, ये उससे नीचे वालों के पास जा रहे हैं, ये एम्प्लॉई हैं, इनके पास में लास्ट में पहुँचा है। तो ऊपर से नीचे गई ना ये, तो टॉप से ओरिजिनेट हुई है और कहाँ गई है, ये डाउनवर्ड्स गई है। टॉप से ओरिजिनेट होगी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, मतलब वितरित होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी वर्किंग इंडिविजुअल्स में। अदर वर्ड्स में बोलेंगे तो डाउनवर्ड्स फ्लो करेगी, मतलब नीचे की तरफ फ्लो करेगी, ऐसे जाएगी। तो समझे आप कि अथॉरिटी है वो टॉप से ओरिजिनेट होगी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड होगी वर्किंग इंडिविजुअल्स में, है ना, काम करने वाले लोगों के बीच में डिवाइड हो जाएगी वो। अदर वर्ड्स में कहें तो डाउनवर्ड फ्लो होगी। ठीक है, टॉप टू बॉटम सारे के सारे मैनेजमेंट फंक्शन अथॉरिटी द्वारा रन किए जाते हैं। मैनेजमेंट फंक्शन का मतलब समझ रहे हो आप, मैनेज करना, ट्रेनिंग देना, है ना, स्टाफिंग करना, ये सारे के सारे काम अथॉरिटी करती हैं। किसी बंदे को हायर करना काम करने के लिए, है ना, किसी बंदे को निकालना है, तो ये सारे के काम कौन कर रहा है, मैनेजमेंट फंक्शन वाले। ये सारे के सारे काम है वो आपकी अथॉरिटी कर रही है, बड़े लोग जो है मैनेजर वगैरह बैठे हैं वो कर रहे हैं सारे काम। अथॉरिटी जो है वो अपनी पावर ट्रांसफ़र करती है सबऑर्डिनेट्स के बीच में, ताकि वो भी मैनेजमेंट में हेल्प कर सकें, इससे ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन करेगी। अथॉरिटी ने अपनी पावर जो है वो सबऑर्डिनेट्स के बीच में ट्रांसफ़र करी, मतलब एम्प्लॉय को भी दी थी वो पावर। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो, कि मतलब छोटे छोटे लोग हैं नीचे नीचे ऑर्गेनाइजेशन वाले, उनके अंदर भी पावर आ चुकी है कुछ चीज़ करने की, कुछ स्पेसिफिक डिसीजन लेने की। जैसे किसी ने बोल दिया कि आपका ये टास्क है और आप उसके अंदर अगर ये प्रॉब्लम आई है तो ये डिसीज़न ले लेना, आप ऐसा काम कर देना आप, तो इससे क्या होगा, पावर है वो नीचे चलेगी अभी, है ना, जो बंदे हैं नीचे काम करने वाले उनके पास चलेगी। वरना कई बार ऐसा नहीं होता कि आपको बताना पड़ता है कि सर ये प्रॉब्लम आ गई तो क्या करूं, डिसीज़न ले ही नहीं पा रहा बंदा, पावर नहीं उसके पास में डिसीज़न लेने की, तो उसके पास में फिर जाना पड़ेगा, उसके ऑफिस में जाना पड़ेगा कि सर मेरे ये दिक्कत आ गई, बताओ क्या करूँ। नहीं, अगर अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर रही है अपनी पावर सबऑर्डिनेट्स को, तो वो खुद डिसीजन भी ले सकते हैं, खुद अपने आप को ऑर्डर दे सकते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, भाई उसको कैबिन में जाने की ज़रूरत नहीं है बॉस के। तो ये फिर ट्रांसफ़र हो चुकी है पावर यहाँ पे, है ना। इससे क्या होगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर पाएगी, क्योंकि बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे पूछने के लिए, है ना। खुद डिसीजन ले रहा बंदा तो आराम से उसको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं डिसीजन ले रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से काम कर सकता हूँ, तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलेगी। फिर
सीनियर मोस्ट मैनेजर सुपीरियर अथॉरिटी होती है। जो सबसे सीनियर मैनेजर होता है ना, सबसे टॉप का, उसके पास में सबसे हायर अथॉरिटी होती है किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम में। उसके पास डिसीजन बनाने की पावर होती है। यह इंटायर मैनेजमेंट के फंक्शन को अफेक्ट करती है। तो जो अपना सीनियर मैनेजर है, सबसे टॉप वाला मैनेजर है, उसके पास में पावर है डिसीजन बनाने की, डिसीजन लेने की, है ना। तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका फंक्शन है वो प्रभावित हो जाएगा, है ना, उसके डिसीजन लेने की वजह से। तो भाई ये उसकी पावर है, वो ले सकता है। अथॉरिटी क्रिएट करेगी रिलेशनशिप सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स के बीच में। अथॉरिटी से क्या होगा, अथॉरिटी से रिलेशनशिप बनेंगे। जो सुपीरियर बैठा अपना ऑर्डर दे रहा है और जो नीचे सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय काम करें, उनके बीच में, ठीक है, रिलेशनशिप बनेगा उससे। मैनेजर जो है वो अथॉरिटी को डेलीगेट करता है और वह सुपीरियर बनेगा, मतलब वो चलाता है, डेलीगेट वो करता है ना, और खुद सुपीरियर बना रहता है उसके बीच में वो, ठीक है। तो जो अथॉरिटी को डेलीगेट करने का काम है वो मैनेजर कर रहा है, जो सुपीरियर मैनेजर है, और वो खुद सुपीरियर बनेगा, सबसे टॉप का बनेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे अब मान के चलो, जैसे किसी कंपनी का मालिक है और वो किसी को मैनेजर बना रहा है, तो कैसे बनाएगा मैनेजर? भाई कुछ क्वालिटी तो देखेगा ना, कि मैनेजर वाली क्वालिटी है ही नहीं, उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, तो क्या बना देगा वो। अथॉरिटी अपॉइंट करी जाएगी उसकी कैपेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट क्वालिटी के बेस पे। किसी भी बंदे को अगर अपॉइंट अथॉरिटी अगर दे रहे हैं, उसकी पावर दे रहे हैं अथॉरिटी की, तो उसकी कैपेबिलिटी देख के दे रहे हैं अपन, कि भाई वो योग्य है तभी देंगे। उसने पीछे काम कैसे किया था, परफॉर्मेंस क्या रही थी उसकी, अगर दी बेस्ट रही थी तो वही बनने वाला, फिर अथॉरिटी में वही शामिल हो जाएगा। और मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसे मैनेजमेंट कर पा रहा है ये बंदा, है ना, बंदों को डिसीजन ले सकता बंदों के प्रति, या फिर पावर है उसके पास में डिसीजन ले सकता है, या फिर उनको ऑर्डर दे सकता है कि नहीं दे सकता। ये सब की सब चीज़ें जो मैनेजमेंट क्वालिटी के अंदर आती हैं। तो मैनेजमेंट क्वालिटी अगर उस बंदे के अंदर है तो फिर उसको अथॉरिटी मिल सकती है। उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है तो भी मिल सकती है, उसकी कैपेबिलिटी है तो भी मिल सकती है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई से काम चल जाएगा, ये चीज़ें होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी योग्य होना चाहिए, है ना। विरासत के लिए बंदा योग्य होगा तभी तो मिलती है राजाओं महाराजों की विरासत उनको, बेटों को, क्योंकि योग्य होना जरूरी है, लड़ना पड़ता है, योग्य बनना पड़ता है। अथॉरिटी के पास किसी इंडिविजुअल को अपॉइंट करने का राइट है, किसी भी बंदे को वो अपॉइंट कर सकता है ना। मान के चलो ऑर्गेनाइजेशन में कोई अच्छा बंदा है, उसको अपॉइंट कर लिया अथॉरिटी ने कि भाई तू ये मैनेजमेंट के काम संभालेगा आज से, तो ये पावर है उसके पास में, अपॉइंट करने का राइट है, अधिकार है, उसके क्वालिफिकेशन के बेस पे और कैपेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस के बेस पे। तो तीनों चीज़ें देखी जानी पड़ेंगी यहाँ पे, कि वो बंदा कैपेबल है या नहीं, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी क्वालिफिकेशन कितना पढ़ा लिखा है वो बंदा, तभी तो अपॉइंट कर पाएंगे, अथॉरिटी उसको अपॉइंट कर पाएगी, है ना। तो ये क्वालिफिकेशन इन सब के बेस पे किसी बंदे को चुना जा सकता है अथॉरिटी के लिए, कि तू आज से ऑर्डर दे पाएगा, आज से तो डिसीजन ले सकता है कंपनी के फेवर में। तो चुनने का अधिकार है, राइट है उनके पास में भाई। अथॉरिटी एबिलिटी होती किसी पर्सन की जो ऑर्डर दे सकता है, ये तो पहले बता चुका हूँ मैं, ऑर्डर देने की एबिलिटी है। अब आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई अथॉरिटी तो देख ली अपन ने, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी का आउटकम होती है। आउटकम मतलब कि आपने क्या चीज़ दी है और क्या निकली है, उसको बोलते हैं आउटकम। जैसे आपने लोहे की कोई चीज़ थी, है ना, उससे कोई प्रोडक्ट बनाया, तो वो प्रोडक्ट आउटकम हो जाएगा अपना को। भाई नॉर्मल सी चीज़ थी, लोहे की रोड थी, और उससे मैंने ये देखो आगे से तीखा करके उसको ये पहना करके ये हथियार सा बना दिया मैंने, तो वो फिर आउटकम हो जाएगा उसका, है ना। इस लोहे की चीज़ का आउटकम अपने को क्या मिला? हथियार सा ये जो बना है, औजार सा ये मिला है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आउटकम। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अथॉरिटी का आउटकम है। अथॉरिटी जो पर्सन को देगी कि तुम ये काम करो, वो जो ऑर्डर देगी, तो उसके बाद ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, है ना। फिर बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि हमें ये काम करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ड्यूटी होती है किसकी? सबऑर्डिनेट्स की, जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उनकी ड्यूटी है वो। रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ड्यूटी है जो उसको अलॉट करी जाती है ना, मिलेगी उसको, ताकि वो प्रॉपर्ली ड्यूटी परफॉर्म करें। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी बन गई है किसी इंसान की, कि वो काम करेगा, अभी प्रॉपर्ली ड्यूटी को परफॉर्म करेगा। जब कोई सुपीरियर ड्यूटी देगा सबऑर्डिनेट्स को, देन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो जॉब को कंप्लीट करें। तो
आपको पैसे मिल रहे हैं काम करने के लिए, है ना, और ऑर्डर ऊपर से मिल रही है अथॉरिटी से, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनेगी आप काम करोगे, है ना, आप जॉब करोगे अच्छे से, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटकम होगी अथॉरिटी का। अथॉरिटी अपने को डिसीजन देने के लिए या फिर कोई ऑर्डर देगी जो अपन पूरा करेंगे, जो अपनी ड्यूटी है वो पूरी करेंगे, है ना, तभी जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट होगी। प्रत्येक एम्प्लॉई आंसरेबल होगा, मतलब जवाबदेही होगा अपने सुपीरियर के लिए। मान के चलो आपके किसी सीनियर ने आपको कोई ड्यूटी दी थी कि आप ये एक्सरे करके आओगे ना, डिपार्टमेंट के अंदर एक्सरे डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। आपके सीनियर ने आपको ये ड्यूटी दी थी कि आप ये एक्सरे लंबर स्पाइन का है किसी पेशेंट का, तो आप ही करके आओगे, कोई और किसी बंदे को नहीं जाना। आपकी ड्यूटी बन गई ना ये, है ना। अगर नहीं करोगे तो फिर वो शिकायत कर देगा, आपको हटा भी सकते हैं क्योंकि आप बात ही नहीं मान रहे। तो आपकी ड्यूटी बन गई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आ गई ना आपके ऊपर है कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, और उसकी जवाबदेही भी आपकी होगी। अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी तो आप भी उसकी जवाबदेही बनोगे, आंसरेबल आप ही तो होंगे। जो टास्क उसको दिया गया है उसकी सक्सेस के लिए, अगर आपने ढंग से काम नहीं किया, सक्सेस नहीं हुए उस चीज़ में, तो फिर आपकी जिम्मेदारी, आपकी जो आंसर है, जवाबदेही आपको देनी पड़ेगी, आपने क्यों नहीं कर पाए ऐसा। ये फ्लो करेगा अपवर्ड फ्रॉम द बॉटम लेवल टू द टॉप लेवल, तो ये ऐसे जाएगा। ये एम्प्लॉई हैं सारे के सारे, उसके बाद में उनके सुपीरियर हैं जो उसकी देख रेख कर रहे हैं, उसके बाद में उनके सुपीरियर हैं, फिर मैनेजर आ जाते हैं, है ना, CEO आ जाता है। ऐसे जा रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर की तरफ। भाई हमको काम मिला था, हमने पूरा किया, उसकी जवाबदारी इनकी बनेगी कि काम पूरा हो कि नहीं हुआ। फिर ये ऊपर बताएंगे कि काम पूरा हो गया, ये उसके ऊपर बताएंगे, फिर वो एग्जीक्यूटिव जो CEO है उसको बताएंगे कि भाई सर काम पूरा हो चुका है। तो ऊपर गई ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी वो नीचे जा रही थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर जा रही है, अपवर्ड फ्लो कर रही है ना। ये फ्लो करेगा अपवर्ड, यहाँ लिखा हुआ ना, फ्रॉम द बॉटम लेवल टू द टॉप लेवल। इसका पर्पज़ क्या होता है? इसका पर्पज़ होता है ड्यूटी को इम्प्लीमेंट करना जो उसको सुपीरियर से मिली है। भाई सुपीरियर से जो ड्यूटी मिली है वो आप इम्प्लीमेंट करोगे, लागू करोगे, ये आपका काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबऑर्डिनेट्स की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गिवन ड्यूटी को प्रॉपरली परफॉर्म करें। जो एम्प्लॉई हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो काम उनको दिया गया है वो प्रॉपरली परफॉर्म करें, अच्छे से देख रेख करके और उसको पूरा करें, परफॉर्म करें। ये किसकी ड्यूटी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबऑर्डिनेट्स की, है ना, एम्प्लॉय की। बॉटम लेवल से टॉप लेवल में फ्लो करते हैं, एक ये भी लिख सकते हैं आप। रिस्पॉन्सिबिलिटी का पर्पस है ड्यूटी को इम्प्लीमेंट करना जो सुपीरियर से प्राप्त हुई है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का पर्पस क्या हो गया? ड्यूटी को इम्प्लीमेंट करना, है ना, ड्यूटी इम्प्लीमेंट होगी, है ना, जो सुपीरियर से प्राप्त होगी। अभी आप देखो, ये अथॉरिटी ही नीचे जा रही है, सबसे पहले सुपीरियर दे रहा है मैनेजर को, मैनेजर नीचे वाले मैनेजर को दे रहे हैं, फिर ये एम्प्लॉय में जा रही है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब तुम जवाबदेही हो इस चीज़ के, ठीक है। तो ये होती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, तेरी जिम्मेदारी, न उंगलियाँ होंगी ना उसके साइड में, तो आपकी जिम्मेदारी। अब आता है डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी जो ऊपर पढ़ा है ना वही सब यहाँ पे डिफरेंस बन जाएगा। भाई तो क्या क्या डिफरेंस होता है, अंतर क्या होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में? पावर या फिर पोजीशन जिसमें डिसीजन बनाना, ऑर्डर देना, रूल को इन्फोर्स करना अथॉरिटी कहा जाएगा। किसी व्यक्ति की पावर, उसके पास पावर है, पोजीशन है, जैसे मैनेजर है कोई, तो उसकी पोजीशन हो जाएगी जो कि डिसीजन ले सकता है और ऑर्डर दे सकता है, रूल बना सकता है, रूल को इन्फोर्स कर सकता है, मतलब लागू कर सकता है सबके बीच में, उसको बोलते हैं अथॉरिटी, है ना। इतनी पावर उसके पास में होंगे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी ये तो अपन ने बता दी। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टास्क जिसको सीनियर असाइन करेगा, मतलब जो सीनियर से मिला है जो टास्क अपने को काम करने के लिए, अपने सबऑर्डिनेट्स को, ताकि वो टास्क को प्रॉपर्ली पूरा करें, तो सबऑर्डिनेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन होगी। मतलब किसी सीनियर ने अपने कोई टास्क असाइन किया, टास्क दिया है, तो उसको पूरा करने की जिम्मेवारी होगी, वो किसकी होगी? सबऑर्डिनेट्स की होगी, एम्प्लॉय की होगी। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो टास्क मिला वो अपने को पूरा करना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अथॉरिटी मैनेजर का लीगल राइट है, उसको लीगली अधिकार प्राप्त है ना, कानून के अंदर लिखा हुआ है कि आप बना सकते हो रूल अपनी कंपनी में, आप ऑर्डर दे सकते हो और डिसीजन ले सकते हो। तो मैनेजर का लीगल राइट है वो,
जिसमें वो ऑर्डर देगा एंड अज्यूम करेगा कि उसका ऑर्डर है वो सबऑर्डिनेट द्वारा फॉलो किया जाएगा। तो उसका राइट है कि वो ऑर्डर देगा और वो यह अज्यूम करेगा, मान के चलेगा, है ना, अनुमान करेगा कि भाई मेरा ऑर्डर है वो मेरे एम्प्लॉय मानेंगे, फॉलो करेंगे, ये वो सोच के चल सकता हो। जबकि अदर हैंड में रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी का आउटकम होती है। ठीक है, अथॉरिटी तो ये कर रही है, लेकिन दूसरी साइड में रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अथॉरिटी का आउटकम होती है। अथॉरिटी का आउटकम मतलब वो काम को मानेगी, है ना, और वो अज्यूम जो किया है मैनेजर ने वो पूरा करेगी कि हाँ भाई आपने जो अज्यूम किया था वो सही था, इतने टाइम में काम हो जाएगा, ये उसका आउटकम है ना। अब अथॉरिटी किसी पर्सन की ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन डिसाइड करेगी कि भाई कोई बंदा है उसकी कितनी अथॉरिटी, कितनी पावर है, वो पर्सन की पोजीशन डिसाइड करेगी कि क्या पोजीशन है, मैनेजर है, सीईओ है, क्या है उसके अंदर, है ना, सुपरवाइज़र है। तो इस हिसाब से पोजीशन से अपन अथॉरिटी डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर कोई पर्सन हायर पोजीशन पे है तो उसकी अथॉरिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिल्ड करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी की फाउंडेशन को। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की जो बीच में रिलेशनशिप है आपस में, वो बिल्ड करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी की फाउंडेशन को। उसके बाद में अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी वो पास होगी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स में, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इनबिल्ड होगी गिवन टास्क में। देखो अथॉरिटी जो होती है वो सुपीरियर से लेके सबऑर्डिनेट्स में जाएगी, एम्प्लॉय के अंदर जाएगी, वहाँ पे, है ना, नीचे जा रही है वो। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपने को टास्क में ही मिल गई ना, कि कोई अथॉरिटी ने, किसी मैनेजर ने अपने को कोई काम दिया है तो अपनी जिम्मेदारी तो बनेगी उसको पूरा करना, तो वो तो इनबिल्ट होगी किसी टास्क के अंदर कि अपने को ये काम करना ही करना पड़ेगा, ऊपर से ऑर्डर है। तो वो तो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स में पास हो रही है, लेकिन यहाँ पे वो इनबिल्ट ही होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इनबिल्ट ही अंदर टास्क में। अथॉरिटी रिक्वायर करेगी ऑर्डर देने की एंड इंस्ट्रक्शन देने की एबिलिटी। तो अथॉरिटी के पास में क्या है, ऑर्डर देने और इंस्ट्रक्शन देने की पावर है, एबिलिटी है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नीड होगी ऑर्डर को फॉलो करने की। अथॉरिटी तो आपकी पावर होगी कि आप दे सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, है ना, इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उन ऑर्डर को फॉलो करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपनी। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्डर को फॉलो करने की नीड होगी। अथॉरिटी वो डाउनवर्ड फ्लो करेगी, मतलब अथॉरिटी जो होती है वो सुप्रीम होगी। अथॉरिटी ऊपर से नीचे चलती है ना, टॉप लेवल से बॉटम लेवल पे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपवर्ड फ्लो करेगी। ये तो है अथॉरिटी डाउनवर्ड जाने वाली, ऊपर से किसी ने ऑर्डर दिया और नीचे सबऑर्डिनेट्स में गया। लेकिन जो काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अब धीरे धीरे नीचे से ऊपर जा रही है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन्होंने पूरा किया, मैनेजर, सीनियर सुपरवाइज़र, ये सब की जाके सीईओ तक गई, इसको बोलेंगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जा रही है नीचे से ऊपर, तो ये भी एक डिफरेंस हो गया। अथॉरिटी का जो पर्पज़ होता है वो डिसीजन लेना है एंड उसको इम्प्लीमेंट करना है। अपने डिसीजन लिया ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में कि भाई ये काम आज से होगा, और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑफिस के अंदर बता दिया कि आज से ये काम होगा। जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का पर्पज़ जो है वो सुपरवाइज़र द्वारा गिवन ड्यूटी को पूरा करना होता है, ये इम्प्लीमेंट करने का काम होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है। अथॉरिटी का जो इम्प्लीमेंट करने का काम है ना, क्या जो डिसीजन लिए हैं, जो ऑर्डर दिए हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम अथॉरिटी का है, वो लागू करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है कि वो जो पर्पज़ हैं, जो सुपीरियर ने दिए हैं, अपने को ड्यूटी दी है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगा। अथॉरिटी ऑलवेज पोजीशन रहती है, मतलब अथॉरिटी तो हमेशा ही रहेगी प्रकृति के अंदर, नेचर में, है ना, एंड इसको मेंटेन भी किया जाएगा, है ना। ऑर्डर देने की, डिसीजन लेने की पावर तो हमेशा किसी इंसान के पास रहती ही रहती है, लंबे टाइम तक, लॉन्ग पीरियड के लिए। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है जब टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक टास्क मिला था कि आपको टास्क पूरा करना है, तो आपको मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई ना कि ये टास्क मेरे को कंप्लीट करना है। एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि ये टास्क मेरे को कंप्लीट करना है, और जैसे ही ये टास्क कंप्लीट हो गया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ख़त्म हो गई यहीं पे, क्योंकि टास्क को पूरा करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब इसको आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया, तो आपकी क्या बन गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो गई, ख़त्म हो गई। लेकिन अथॉरिटी जो है वो हमेशा बनी रहती है, ऑर्डर वो आपको कभी भी दे सकता है। तो नेचर में हमेशा मेंटेन करी जाएगी अथॉरिटी को लंबे पीरियड के लिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टाइम के बाद में ख़त्म हो जाएगी। ये आपका टॉपिक था रिस्पॉन्सिबिलिटी
अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। तो आपको डिटेल में मैंने समझा दिया है क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, उसके बाद में दोनों में डिफरेंस आ गया और बीच में एक डायग्राम आ गया। तो अगर आप ये पूरा कंप्लीट ध्यान से पढ़ते हैं नोट्स को तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अथॉरिटी क्या होती है। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।